रिसेंटली इस चीज़ को सुना था, रील स्क्रॉल डाउन करते ही मैंने कहीं सुना था कि जैसे जो बच्चे डांस करते हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डांस में कई ऐसे फॉर्म्स होते हैं जहाँ अपने आपको अपनी बॉडी बैलेंस करनी होती है। और करेक्ट। यही चीज़ होती है जो स्पोर्ट पर्सन को करना होता है, बैलेंसिंग। और उसकी वजह से उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है बच्चों का। क्या ये बात ठीक है कि डांस आपको पावरफुल बनाता है और मेंटली स्ट्रांग करता है? हाँ, बिल्कुल सही है क्योंकि आपका एक ही टाइम पे माइंड और बॉडी दोनों का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी जी। है। मतलब आपको म्यूज़िक भी सुनना है, आपको डांस भी करना है, आपको बैलेंस भी बना के रखना है। तो जब आप 2 से 3 चीज़ों को एक साथ कोऑर्डिनेटेड कर रहे हो, जी। तो आपको बहुत शार्प और एक्टिव रहना ही पड़ेगा, वन थिंग। सेकंड थिंग डांस क्या है? कार्डियो है। जी। जब आपका हार्ट रेट अप हो रहा है, आप कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो भी आपको ऑफ कोर्स हेल्प करता है। तो आपका वर्कआउट भी हो जाता है और आपका माइंड, बॉडी और डांस में तो सोल भी यूज़ होता है। करेक्ट। जब आपका इतनी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होगा, तो हाँ, बिल्कुल आपका फोकस बढ़ता है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या रेगुलर वर्कआउट करते हैं, डांस करते हैं, तो आपका फोकस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग हो जाता है। यू आर मोर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। लेकिन आपको इस बात पे अफ़सोस नहीं होता कि आज के ज़माने की मैं बात नहीं करूँगा, एक ज़माना हुआ करता था जहाँ अगर बच्चे डांस कर रहे हैं या घर में बच्चियाँ डांस कर रही हैं तो उस चीज़ को बहुत बुरा माना जाता था। बिल्कुल। मेरे ख़्याल से मैंने बचपन से हर कोई हर चीज़ को एक सेक्सुअल लाइफ़ से कनेक्ट कर लेता है कि लड़कियाँ डांस कर रही हैं तो उन्हें लोग गंदी नज़र से देखेंगे, उनकी फ़िगर दिख रही है। लड़के डांस कर रहे हैं तब भी आप उसको उस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हो, राइट? अगर आप लोगों से मिल रहे हो तब भी पेरेंट्स ये सोचेंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो, इससे उनका सोशल लाइफ बैलेंस नहीं बन पाता। हुँ। बच्चे कुछ पहन रहे हैं तो उस पे आप देख रहे हो कि तुम्हारी फिगर दिख रही है या तुम्हारा ये पार्ट दिख रहा है। तो इंडियन लोग इतना सेक्सुअल उससे ऑब्सेस्ड क्यों है, जबकि ये एक ज़िंदगी का बेस है। मतलब हर चीज़ में आप उस चीज़ को कनेक्ट कर देते हो। अगर मतलब आपकी बच्ची अगर किसी लड़के से बात कर रही है, लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, तब की आपके माइंड में वही चीज़ जा रही होगी। तो ये क्या प्रॉब्लम है एक इंडियन सोसाइटी में? मैंने बाहर कहीं नहीं देखा इस चीज़ को, कई कई कंट्रीज़ में हो सकता है, डेफ़िनेटली मैं इस चीज़ को मानता हूँ। बट ये क्या ऑब्सेशन है आपके हिसाब से? देखिए उसकी 2-3 चीज़ें। मैं खुद एक स्मॉल टाउन से बिलॉन्ग करती हूँ राजस्थान में, जहाँ पे जब मैं बच्ची थी तब वहाँ पे भी डांस को बहुत अच्छा नहीं माना हुँ। जाता था। उसके 2-3 रीज़न्स होते थे। एक तो हमारे यहाँ पर्दा प्रथा हुआ करती थी ना, जहाँ पे औरतों को ढक के रहना है, पूरे कपड़े पहनने। तो उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है। मेल की बात कर रही हूँ। मेल ने अपनी मम्मा को भी ऐसे ही देखा, अपनी दादी को भी ऐसे ही देखा और कहीं न कहीं पेरेंट्स ने बोला कि बेटा ऐसा ही होता है, जी। ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। तो मेल के दिमाग में एक वो मेंटालिटी फिक्स हो चुकी थी कि मेरी बीवी यही कपड़े पहन सकती है, मेरी बेटी यही कपड़े पहन सकती है, वन थिंग। सेकंड थिंग, पहले ज़मानों में घरानों में नाच हुआ करते थे, है ना? राइट, जब करेक्ट। डांसर्स को बुलाया जाता था अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। तो अब जब लोगों ने ये देखा है कि डांस तो रुझाने के लिए है, ओके, गॉट इट। लड़कों को एंटरटेन करने के लिए है, तो हुँ। उसको ना एक एंटरटेनमेंट और एक सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता था। तो ये 2 बहुत ही मेन रीज़न्स हैं, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब पिछले 10 से 15 सालों में ये जी। चीज़ें बदल गई है, क्योंकि अब हम बच्चे, हम जनरेशन आवाज़ उठाने लगे हैं कि भई करेक्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेल एंड फीमेल, अगर मैं खाना बना सकती हूँ, तो मैं काम भी कर रही हूँ। तो अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं, करेक्ट। अभी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो अब ये चीज़ें धीरे-धीरे कम हो रही है। बट या दीज़ 2 आर द मेजर रीज़न्स फॉर दिस। ओके।